बच्चों, मैं राकेश बत्रा। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना है, एक एपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हमें उसकी अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। हमें उसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगली टर्म आ जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगली टर्म आ जाएगी। तो हमारी पहली 4 टर्म्स हो जाएंगी 10, 20, 30, 40। पार्ट 2 में ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब पहली टर्म -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। अगली टर्म में फिर 0 ऐड करेंगे -2, अगली टर्म में फिर 0 ऐड करेंगे -2। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब सारी की सारी टर्म सेम है। ऑल द टर्म्स आर -2, -2, -2, -2। पार्ट 3 के अंदर ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3 है। तो हमारी पहली 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म 4, 4 में -3 ऐड कर दिया 1, 1 में -3 ऐड कर दिया -2, -2 में -3 ऐड कर दिया -5। इसी तरीके से पार्ट 4 के अंदर a -1 है, d 1/2 है। तो पहली टर्म -1, अगली टर्म इसमें हाफ ऐड कर दो, -1 में हाफ ऐड कर दिया -1/2, फिर हाफ ऐड किया 0, फिर हाफ ऐड किया 1/2। इन द सेम वे पार्ट 5 के अंदर a की वैल्यू है -1.25, d की वैल्यू है -0.25। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, हमारी पहली 4 टर्म्स हो जाएंगी -1.25 में -0.25 ऐड कर दिया तो -1.50, फिर -0.25 ऐड कर दिया -1.75 और अगली टर्म हो जाएगी -2। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। पार्ट 1 3 1 -1 -3। यहां पर a की वैल्यू है 3 और d कैसे निकलता है, a2 -a1 यानी 1 -3 -2। तो फर्स्ट टर्म हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। पार्ट 2 के अंदर सीक्वेंस है -5 -1 3 7, a की वैल्यू -5, d निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 + 5, -1 + 5 4 इज द कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है -5। पार्ट 3 के अंदर 1/3 5/3 9/3 13/3, a की वैल्यू 1/3, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 - 1/3 इज 4/3। पार्ट 4 के अंदर 0.6 1.7 2.8 3.9, a की वैल्यू 0.6, d निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 - 0.6 इट इज 1.1, a हो गया 0.6 और d की वैल्यू हो गई 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। क्वेश्चन 3 में दे रखा था कि एपी है, अब हमको बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट 3 टर्म और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। कॉमन डिफरेंस के साथ साथ अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो 2 4 8 16, तो a2 - a1 4 - 2, 4 - 2 आ गया 2, a3 - a2 8 - 4, 8 - 4 आ गया 4। अब यहां पर a2 - a1 is not equal to a3 - a2, therefore it is not an AP। तो यहां पर हमको a और d लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें सीक्वेंस है 2 5/2 3 7/2, a2 में से a1, 5/2 में से 2, सिंप्लीफाई किया 1/2, a3
माइनस A2, 3 माइनस 5/2, सिंप्लीफाई किया 1/2, A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, सिंप्लीफाई किया 1/2। हर बार ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब इट इज एन एपी, ये एक एपी है। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब हमें इसकी अगली तीन टर्म्स भी लिखनी है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 7/2 प्लस 1/2, 8/2 4, अगली टर्म 4 प्लस 1/2 9/2, अगली टर्म 9/2 प्लस 1/2 5। क्वेश्चन नंबर 3, इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इज वेरी सिमिलर, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। अगली तीन टर्म्स हो जाएंगी -9.2, -11.2 और -13.2। इन द सेम वे पार्ट 4 आप कर सकते हैं। पार्ट 5 पर मैं मूव करता हूं। पार्ट 5 में क्या कहता है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। यहाँ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, 3 प्लस 2√2 में से 3 प्लस √2 माइनस किया, 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 गया, आ गया √2, सेम आ रहा है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, 3 प्लस 3√2 में से माइनस कर देते हैं 3 प्लस 2√2, माइनस करते हैं तो साइन चेंज, 3√2 में से गए 2√2, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमको √2 दिखाई दे रहा है। अब हमको बतानी है इसकी अगली तीन टर्म्स। अगली तीन टर्म्स कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर देंगे। तो √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो 4√2, अगली बार 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 3 plus 4√2, 3 plus 5√2 and 3 plus 6√2 are the next three terms. Part 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4222। A2 में से A1, 0.22 में से 0.2 का मतलब 20 माइनस कर दो, 0.22 में से 0.20 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.02, आपको मिलेगा 0.02। A3 में से A2 को, A3 है 0.222 में से 0.220 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.002। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्लियरली इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। सेम वे आप पार्ट 7 और पार्ट 8 खुद से कर सकते हैं। पार्ट 7 में आपको कॉमन डिफरेंस -4 दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी -16, -20, -24। पार्ट 8 के अंदर सारी टर्म्स -1/2 है, तो एपी हुई, कॉमन डिफरेंस 0 हुआ और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी -1/2, -1/2, -1/2 हो जाएंगी। इन द सेम वे हम बाकी के बचे हुए पार्ट्स करते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 में से 1 गया 2 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, ये एक एपी नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। इन द सेम वे हम अगले पार्ट में देखते हैं A, 2A, 3A, 4A। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 2A में से A गया A, 3A में से 2A गया A, 4A में से 3A गया A, तो फर्स्ट टर्म भी A है और कॉमन डिफरेंस भी A है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी 5A, 6A, 7A। Part 11 not an AP because A square minus A square minus A is not equal to A cube minus A square। डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, माइनस करके सेम नहीं आएगा। पार्ट नंबर 12 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहला काम हम √2, ठीक है √2 ही रहेगा, √8 के फैक्टर्स बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं 9 इंटू 3, 62
32 को लिख लेते हैं 16 इंटू 2 एंड सो ऑन। तो पहली टर्म √2, 4 का रूट होता है 2, एक रूट बाहरी, एक √2 बाकी बची जाएगा। 9 का रूट हो गया 3, रूट के अंदर 3 बच जाएगा। 16 का रूट हो गया 4, रूट के अंदर 2 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो क्लियरली ये भी हमारे को एक एपी दिखाई दे रही है जिसकी फर्स्ट टर्म √2 है। कॉमन डिफरेंस 2√2 में से √2 गया तो √2 कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगर मुझको अगली 3 टर्म्स की बात करनी हो तो अगली 3 टर्म्स हो जाएंगी 5√2 और फिर √2 ऐड करेंगे तो 6√2, फिर √2 ऐड करेंगे तो 7√2, अगली 3 टर्म्स हो जाएंगी। पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 14 को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। a2 में से a1 को माइनस किया तो 9 में से 1 माइनस कर दिया, आ गया 8। a3 में से a2, 25 में से 9 माइनस किया, आ गया 16। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। इन द सेम वे हम पार्ट 15 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। तो यहां a2 माइनस a1 आ गया 24, a3 माइनस a2 49 में से गए 25, ये भी 24 हो गया। a4 माइनस a3 73 में से गया 49, ये भी 24 आ गया। तो क्लियरली दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 24। अब अगली 3 टर्म्स अगर मुझको निकालनी हो तो मैं ये 24 ऐड करता जाऊंगा। 73 में पहले 24 ऐड कर लूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर 24 ऐड कर लेंगे, फिर 24 ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा, पहले 73 में 24 ऐड किया मिला 97, 97 में 24 ऐड किया मिला 121 और 121 में 24 ऐड किया मिला 120, 145। इस तरीके से हमने पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।